अस्सलाम वालेकुम मयूरी फैमिली, वेलकम बैक इन माय व्लॉग। और ये मिनी व्लॉग नहीं है, मैं मिनी व्लॉग भी अपनी स्टोरीज़ पे अपलोड कर रही हूँ, उसको भी जाकर देखें और शेयर करें। और जी यहाँ पर हम लोग गांव से वापस आ गए थे और वापस जब आए हैं तो इन्होंने यहाँ के हालात इतने बुरे किए हुए थे कि मिट्टी निकाल निकाल के बाहर, और इतने दिन थे तो हम लोगों ने बोला हुआ था इनको खाना वगैरह डाल के जाएँ, मगर सफाई तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने खुद ही आके करनी थी, सफाई वगैरह नहीं हुई हुई थी। इन्होंने सारी मिट्टी अंदर वाली बाहर निकाली हुई थी। और इनका जो है, मैंने इनके केज पे ताला भी लगा दिया है, गुड्डी भी है पर ताला भी लगा दिया है। तो फिर सबसे पहले इनकी चाबी ढूंढी और चाबी से इनका ताला खोला ताकि इनके बर्तन वगैरह बाहर निकालूं और इनको खाना कुछ डालूं। और देखे जैसे ही मैं इनके करीब पंजरे के करीब गई हूँ तो इनको लग रहा था कि मैं भी इनको खाना वगैरह डालने लगी हूँ, पर अभी तो फ़िलहाल बर्तन निकालने थे। और ये जी ऐसे सर उठा उठा के देखना स्टार्ट कर दिया था। अब मुझे नहीं पता इनमें कितनी मुर्गियाँ हैं, कितने मुर्गी है, बट प्यारे लग रहे हैं। इन्होंने काफ़ी जल्दी मतलब बड़े हुए हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था, बड़े हो गए हैं। अब मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ले लिया है मैंने, पहले लग रहा था बहुत थोड़े से हैं क्योंकि तब छोटे छोटे से थे, और अब ये ऐसे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा ले लिए। खैर संभालना मुश्किल हो जाता है ना। देखिए और पिंजरा देखा है माशाल्लाह कितना बड़ा है कि इसमें भी ये एक ही ये पोर्शन में मैंने सारे शिफ्ट किए हैं। ऊपर मैंने ऐसे रखना था पर अभी रखा नहीं था क्योंकि वो अकेला होगा और उसको सर्दी वगैरह ना लगे, इसलिए भी छोटे पिंजरे में ही रखे। और पिछला पिंजरा इन्होंने देखिए इसकी क्या हालत की हुई है, ऐसे जंदान लग रहा है। और मैंने बर्तन निकाल के इनको दाना वगैरह डाल दिया था, गंदम डाली थी, और देखें ये गंदम कितने शौक से खा रहे हैं। मुझे नहीं पता इसको पीस के डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए। और ये फ़िल्टर के लिए भी मैंने कमेंट पढ़ा था, कहते कि साफ़ फ़िल्टर होना चाहिए। ये मिट्टी में रखते हैं तो उस दिन भी ऐसे ही हुआ था, पहले मैं सादा पानी डाल चुकी थी और उसके बाद फिर मैंने इनको मेडिसिन डाली थी और ये जो है पानी डाला है तो फ़ौरन ये मिट्टी ऐसे करते हैं तो मिट्टी डल जाती है। और यहाँ पर ये कुछ असील के भी हैं। पहले ये असील बहुत जब हम लोग लाए थे तो बहुत डरा डरा रहता था, और अभी भी इनको साथ में अगर शिफ्ट किया जाए तो ये बाहर की तरफ दौड़ता है कि उनके साथ नहीं रहता, तो इसलिए इसको अलग से ही हमने वो बंद किया हुआ था। ऐसे जी उसके बाद मैंने इस जगह को प्रॉपर क्लीन कर दिया था, मिट्टी वगैरह उठा दी थी और यहाँ से वाइपर लगा दिया था, पानी वगैरह डालकर इसको जगह को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया था। ठीक है, उसके बाद ये आपको लगता है ना कि ये देखें अभी, और शाम की वो फ़ौरन शाम के बाद देखें इन्होंने फिर से मिट्टी गिराई हुई भी है और किस तरह के हालात किए हुए इस जगह के। तो ऐसे ही होता है कि इसको डेली क्लीन करना होता है और डेली क्लीन करने के बाद भी ये ऐसा ही होता है। तो इसको देख के ये चीज़ आप जज नहीं कर सकते कि आप हम लोग सफाई नहीं करते कुछ, क्योंकि कमेंट मैंने देखा था कि ये जगह बहुत गंदी है इस टाइप का। तो खैर ये जब मैं बाद में मैंने देखा तो शाम में मुझे ये चीज़ एक जो मुर्गी थी ये बहुत डाउन लग रही थी, क्योंकि गांव से आए थे तो गांव ये साथ ही थी। ये उस टाइम भी मुझे थोड़ी लो लो लग रही थी, बट ये जब वापस आए थे तो मुझे था कि ये हील गिर गई होगी, पर नहीं किया हुआ था। मैंने कहा ये ना हो बाकी मुर्गियाँ भी ये बीमार कर दे तो उसको साइड पे कर दिया जाए और उसके साइड पे इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसके पानी में इसको पैनाडॉल हल करके दी थी और साथ में इसके लिए ना इसको सेपरेट कर दिया था। मैंने कहा चलो उसको धूप वगैरह लगे, और बाकी वहाँ पर केज पे उस जगह पे इतनी धूप नहीं लगती। और वैसे भी कहते हैं जब एक बीमार मुर्गी हो तो उसको दूसरी हेल्दी मुर्गियों के साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे होता है कि एक मुर्गी को बीमारी लगती है तो उससे सारी मुर्गियाँ बीमार हो जाती है, जो कि अल्लाह ना करे ऐसा ना हो कि इनको बीमारी लगे। यहाँ पर मैंने इनको पैनाडॉल पानी में हल करके दी, और तब मैं बस इतनी मुझे नहीं पता कि मेडिसिन कौन सी होती हैं, कौन सी देनी चाहिए इनको। तो मैंने इनको पैनाडॉल दी और जो देसी टोटके पहले होते हैं, और इसको थोड़ा सा लहसुन वगैरह ऐड करके मैंने दिया था।